प्लीज। थक गए हो, थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो। थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो। तुम मुझे वाकयातन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। आज इब्जो यूथ फाउंडेशन के इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को रौनक बख्श रहे तमाम शहर के अहले इल्म व दानिश और इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी शहर की मेयर मोहतरमा अंजुम आरा साहिबा, मेहमान एजाज़ी डिप्टी मेयर मोहतरमा नाजिया हसन साहिबा, इकरा एकेडमी के चेयरपर्सन इंजीनियर मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब, यूनाइटेड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जनाब इंजीनियर राशिद फैजी साहब, उनके वालिद मोहतरम जनाब ज़फ़रुद्दीन साहब, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर फ़हीम अशरफ साहब और मेरे सामने बैठे हुए बावकार सामाईन हज़रात, मैं किस किस का नाम लूं और किसका इंतखाब करूं, मैं किस किस का नाम लूं और किसका इंतखाब करूं, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। मैं अपने मेहमानान बिलखुसूस मेयर और डिप्टी मेयर साहिबा, जिनकी आमद से ये प्रोग्राम रौनकबार हो गया, इन 4 मिसरों से उनका इस्तकबाल करता हूँ कि बज़्म रंगीन हुई रुत भी सुहानी मिल गई। बज़्म रंगीन हुई रुत भी सुहानी मिल गई, फूल अरमा के खिले और रात की रानी मिल गई। और आप महफिल में जब आ गए, आप महफिल में जब आ गए, आप महफिल में जब आ गए, आपके आने से नज़ारों को जवानी मिल गई, आपके आने से नज़ारों को जवानी मिल गई। मैं अपनी बात की शुरुआत इससे पहले जो ऐलान हुआ है उसी से करना चाहता हूँ कि इब्जो फाउंडेशन की जानिब से एक नया बेड़ा उठाया गया है, जिस पर शायद आपकी नज़र इससे पहले नहीं पड़ी थी। इस ऐलान के बाद हमने देखा कि आपके अंदर की गैरत जाग उठी। ये यहाँ स्टेज के नीचे जो बैनर लगाया गया है कि डोनेशन फॉर तुर्की अर्थक्वेक, यानी तुर्की में जो अलमनाक ज़लज़ला आया और जो तबाहियाँ मची इंसानियत करा रही है, तो उसका दर्द इब्जो यूथ फाउंडेशन के सीने में भी जागा। और उसने कहा कि मैं अपने मजमे में दस्त बस्ता लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इब्जो यूथ फाउंडेशन के इस मद में, यानी अर्थक्वेक वाले मद में जो ताउन देना चाहते हैं वो यहाँ एक बॉक्स है, उसमें डालें। और मौलाना अहमद हुसैन मदनी कासमी साहब नायब नाज़िम इमारत शरिया के सुपुर्द की जाएगी। जो लोग रकम देकर रसीद लेना चाहते हैं उनके लिए रसीद भी है, और जो ये देना चाहते हैं वो उस बॉक्स में दे सकते हैं। आइए मैं इब्जो यूथ फाउंडेशन के ताल्लुक से थोड़ी सी बात करूं कि इब्जो यूथ फाउंडेशन की कारकर्दगी क्या है। इब्जो यूथ फाउंडेशन ने एक सपना, एक ख्वाब देखा है कि माशरे से तालीमी पसमानदगी दूर करना है। जो हमारे माशरे की जो तालीमी एतबार से गिरावट है वो कैसे आगे बढ़े, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर इस कौम को, इस माशरे को तरक्की करनी है तो तालीम के मैदान में आगे आना होगा। और यकीनन इस दौरे हाजिर में तालीम भी बहुत महंगा हो चुका है, तो कुछ बच्चे, समाज का कुछ हिस्सा तालीम से महरूम होता जा रहा है। इन लोगों ने कहा कि नहीं, जो जिम्मेदारियां मैंने झेली हैं हमारे समाज
के बच्चों को नहीं झेलनी पड़ेगी। हमारे समाज से मुराद यहाँ इस इलाके का 4 मोहल्ला कहलाता है। मैं वाक़ कर दूँ कि ये महाराजगंज तनहा महाराजगंज नहीं है, बहादुरगंज, दिलदारगंज, चकदोरा और महाराजगंज मिल के जो महाराजगंज कहलाता है। तो इन लोगों की ये कोशिश थी कि इस समाज का, इस इलाके का कोई ऐसा बच्चा जो मतलब माशी तंगी का शिकार हो और उस वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दे, ये इन्हें गवारा नहीं। तो इन लोगों ने आपके ताउन से इन लोगों ने कम अज कम 25 बच्चों की तालीम का बेड़ा उठाया, जो मुझसे पेशतर लोगों ने भी ऐलान किया है, जिसमें से 3 बच्चे मैट्रिक पास कर चुके हैं, 3 इंटर कर चुके हैं, एक अभी ग्रेजुएशन कर रहा है और बाकी बच्चे आप जो जिम्मेदाराना यहाँ स्कूल के बैठे हैं उन स्कूलों में तालीम पा रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी ये एक्सो यूथ फाउंडेशन अदा कर रहा है। ये बड़ी बात है। अब हम थोड़ी सी तालीम की अहमियत पर बात करते हैं कि वाकई एक तालीम याफ्ता शख्स और एक गैर तालीम याफ्ता शख्स बराबर नहीं हो सकता है। अगर आपको इज्जत और सुरखरुई चाहिए तो तालीम हासिल करना होगा, लेकिन हमने इज्जत टैलेंट के बजाय हमने सिर्फ दौलत के हुसूल को ही इल्म का जरिया समझ लिया है। हरगिज़ नहीं। अगर आपके अंदर इल्म नहीं है तो आप कहीं ना कहीं जलील हो, खार और रुसवा होंगे। इस बात को समझाने के लिए हम एक लतीफ़े का सहारा लेना चाहेंगे, एक जोक बताना चाह रहे हैं। जोक का पैगाम और संदेश जो है वहां तक आपको पहुंचना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर तालीम कम होती है तो कैसे जिल्लत और रुसवाई होती है। हालांकि ये तो हंसाने के जरिए से, हंसाने के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिलों में ये सुई चुभ होना चाहेगा। एक बार एक पढ़ा लिखा नौजवान और एक गैर पढ़ा लिखा नौजवान इंटरव्यू देने के लिए पहुंचता। तो पहले बारी आती है पढ़े लिखे नौजवान की। तो पढ़ा लिखा नौजवान जब अंदर जाता है तो उससे पहला सवाल होता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। उसने फट से कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सवाल उससे किया जाता है कि हिंदुस्तान कब आजाद हुआ। तो उसने कहा कि 1857 से कोशिश की जा रही थी और 1947 में हो गया। तीसरा और आखिरी सवाल उससे पूछा गया कि क्या चांद पर पानी है। तो उसने कहा कि डॉक्टर और साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, अभी साबित नहीं कर पाए। वो जब बाहर निकलता है आमतौर से क्या होता है, बाद वाले पूछते हैं अरे क्या पूछा गया, क्या पूछा गया, क्या जवाब दिए। तो जो गैर पढ़ा लिखा था उसको उसने कहा कि मुझसे 3 सवाल किए गए, पहले का जवाब मैंने ये बताया, दूसरे का ये बताया और तीसरे का ये बताया। इसकी बारी आई, वो अंदर गया। इससे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है। कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है कि आप कब पैदा हुए। 1857 से कोशिश की जा रही थी, 1947 में हो गया। तीसरा और आखिरी सवाल उससे पूछा जाता है आप पागल तो नहीं हैं। तो डॉक्टर और साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, अभी साबित नहीं कर पाए। बज़ाहिर तो ये हंसने की बात है, लेकिन दिल पर हाथ रख के ये कहिए कि क्या कहीं ना कहीं तालीम से दूर होने का ये अलमिया और नतीजा नहीं है। ये रुसवाई उसकी मुकद्दर क्यों बनी? क्योंकि वो तालीम से महरूम था। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं इन नौजवानों को जिन्होंने समाज के एक एक शख्स और एक एक बच्चों के अंदर तालीम की शम्मा जलाने की कोशिश की है। और इन्होंने जो काम किया वो इमाम साहब इससे पहले गिना चुके हैं कि जब कोविड का ज़माना था, सैलाब का ज़माना आया, कभी रमज़ान में जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो कोई और आपके पास पहले पहुँचे न पहुँचे, एक्सो आपके पास पहले पहुँचती है, न अपनी जान की परवाह, न दिन और न रात। इसलिए हम चाहेंगे कि एक्सो की टीम को, एक्सो की टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और ये मजमा चूँकि 11 बजे से हम तो सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं ख़वातीन के हिस्से को कि अपने वक्त पर अपने बच्चों के साथ 11 बजे से तशरीफ फरमा है, तो जाहिर सी बात है कि निढाल हो गई होंगी। हम फिर आपको एक बार हंसाना चाहते हैं और उसका मकसद ये है कि ज़िंदगी में आज के दौर में बहुत स्ट्रेस, बहुत दबाव है, सब गम के बोझ तले दबे हुए हैं। इस दौर में किसी को हंसाना इबादत से कम नहीं। तो ये जो मुरझा गए हैं बच्चे, हमारी ख़वातीन और बड़े लोग, तो उनको
खुल कर हंसने के लिए। देखिए यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान से बाहर भी जाते रहते हैं। अब बड़े शहरों में और मुल्क से बाहर एक लाफिंग क्लब बना हुआ है बाजार पे, जहां आप पैसे देकर घंटों हंसने के लिए जाते हैं ताकि आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन आपका मेंटेन रहे, आप सेहतमंद रह सके, इसलिए हंसना जरूरी है। तो एक्सो फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपको इसलिए हटाना चाह रहा हूं कि एक्सो यूथ फाउंडेशन का एक और इनका जो प्लानिंग है, जो फ्यूचर प्लान है, उसमें यह है कि अगर समाज के तबके का ताउन हमको मिले तो हम एक दूसरी नौयत का काम भी कर सकें। वो ये है कि आपका ताउन अगर एक्सो फाउंडेशन को मिलता है तो ये समाज के ऐसे बेरोजगार लोग जो सेहतमंद हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, माली बहरान का शिकार हैं, आके किसी की नौबत है, बल्कि दस्त कहीं हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं, उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए इनका प्लान ये है कि 2-3 ठेले लेंगे, उस पर सब्जियां और फल लगा करके उनको प्रोवाइड की जाएगी और ताकि वो दाल रोटी का इंतजाम कर सके। बात आई सब्जी के ठेले की, तो सब्जी के ठेले पर एक और लतीफा सुन लीजिए ताकि आप दिल खोल कर हंसिए और सेहतमंद रहिए। आप सेहतमंद रहेंगे तो माशरा सेहतमंद रहेगा। एक मोहल्ले में ऐसे ही सब्जी वाला सुबह सुबह आता है ठेला के और सब्जी ले लो की आवाज लगाता है। खवातीन निकलती हैं, बाजार कहाँ जाए उसी से लेना देना होता है। किसी के पास होता है 30 रुपए का बिल हुआ, 20 रुपया 10 रुपया फल मिले, कोई अपने प्लास्टिक के नीचे से कॉपी निकालता है, लिख लेता है। ऐसा ही पूरे मोहल्ले में जहाँ जिसके पास उधार रह गया वो लिखता चला जाता है। एक शख्स मेरी तरह उसको